बलहट तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कोस्टा की तरफ से जाने वाली बाईपास रोड जिसका उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है, वहां के हरिजन बस्ती के लोग सड़क के किनारे अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। लेकिन अचानक कल रात 1 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 5 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें हरिजन आदिवासियों की दुकानों के सारे सामान जल गए। लगभग 15 से 20 हजार का नुकसान भी आया। मौके पर सरपंच भी पहुंचे। हमारे संवाददाता बलराम पांडे को वहां पर उपस्थित जितने भी पीड़ित व्यक्ति थे उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। मैं बलराम पांडे और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स। हम खड़े हैं रामपुर जनपद अंतर्गत कोस्टा कोठार ग्राम पंचायत में, जहां पर ये कौन सी पंचायत कहलाएगी? कोस्टा कोठार में ये पहले कहलाएगी मिसिरगमा में 5 दुकानों में रात्रि के लगभग आज 1 बजे 5 दुकानों में आग लगाकर उनको ध्वस्त कर दिया गया। अब उन दुकानदारों से हम बात करेंगे उनकी क्या क्या क्षति हुई है। यहाँ पर वर्तमान में सरपंच महोदय भी उपस्थित हो चुके हैं लोगों की जानकारी के लिए, क्या क्या उनका नुकसान हुआ है, और वहाँ पे लोग भी उपस्थित हैं जिनके नुकसान हुआ है। हम बात करते हैं। कितने का नुकसान हुआ है आपका? हमारा 20,000 का नुकसान हुआ। क्या क्या सामान था आपके दुकान में? हमारा पूरा राशि, पान, सुपारी, 5 अंडा रहा है, हमारा उगा रहा, पासबुक रहा, आधार कार्ड रहा। पासबुक, आधार कार्ड सब? हाँ, आधार कार्ड रहा। काल गए तब बैंक निराशित पाते हैं तो वही गए तो ले तो नहीं आवा तो नहीं ले आते। क्या नाम है पति का? मनविश्वास साके। अच्छा। हमारा धोती नहीं जर गया, साथ धोती ब्लाउज, बिटिया के जर गया, चड्डी, जर्सी, टोपा, मोजा। कितने लड़के बच्चे हैं आपके? हमारा 2 लड़के हैं। हाँ। इसी से गुजर बसर चलता है? हाँ। सर तो बोलो तो हाँ। हमारा मंडी सरसा के नाम। आपकी दुकान कौन सी है? मागो गोमती वाली। सामने वाली दुकान है जी। तो कितने बजे लोग, कैसे जानकारी मिली कि कितने बजे आग लगी है? ये जानकारी है ऐसे मिली कि 1 बजे निस्तार करने लेडीज निकली। हाँ। तो आग लगी रही आग में। हाँ। वहाँ से निकल के दौड़ी। हाँ। दौड़े तो भाग वो आदमी को देखा, गाड़ी उधर से आई तो लाइट पर देखा, देख कर के आदमी छीन गया। छीने के बाद फिर वो भाग दिया गाड़ी से। आदमी पहचान का है? हाँ, आगे पहचान का है। क्या नाम है उसका? सानू। सर पूरा नाम? सानू नाम है, पांडे मिश्रा। कहाँ का है ये? ये कोस्टा का है। कोस्टा सानू मिश्रा नाम है? सानू मिश्रा नाम है। किसका लड़का है? विजेंद्र मिश्रा का। अच्छा अच्छा। आपका दुकान कौन सी है? सर ये दुकान हमारी है जिसमें हम खड़े हैं। हाँ। हमारा नाम राजमन कुशवाहा है। हाँ। श्रीमान जी, हमारा घर पीछे है, सामान कुछ यहाँ पर छुपा के रख गए थे, यहाँ आग लग गई। हम जब यहाँ आए देखे तो यहाँ पूरी भस्म हो गई जल के। हमें ये बताइए आपका कितने का नुकसान हुआ है? हमारा इसमें कम से कम 7-8 हज़ार का नुकसान हुआ सर जी। सामग्रियाँ, राशि वगैरह ये सब चीज़ें? राशि रही, कुछ और गुटखा रखे रहे हैं, इसमें कपड़ा रखे रहे हैं 2-4, और कुछ तेल मसाला रखा था वो सब जल गया। इसी में खाक हो गया। 2 कैरेट में वहाँ भरा रखा हुआ सामान सब जल गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर जला हुआ मलबा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक महिलाएं भी मौजूद हैं जिनकी यहाँ पे दुकान थी। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या क्या नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्याम कलिकोरी। तो कहाँ पे दुकान थी आपकी? दुकान हमारी यह है। अच्छा, ये सामने वाली? सामने वाली है। तो क्या नुकसान हुआ है आपका? इसमें हमारी दुकान में निरमा, साबुन ये सब रही थी, राशि रही, और खटिया मचिया, लड़कियां बच्चन की ओना कपड़ा रहा। ये सब हमारा नुकसान हो गया सर। ये जानकारी कब मिली आपको? ये जानकारी हम 2-2:30 बजे उठे तो उसमें आग लगी रही, तो हम सोचे कि पड़ क्या हो रहा है। निकले बाहर तो यहाँ आग लगी रही। जब यहाँ आए तो इस तरह स्थल पर जहाँ पर एक विधवा महिला ने अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए छोटे बच्चों के पालन पोषण के लिए एक छोटी सी दुकान बाईपास के पास बना रखी थी, लेकिन कुछ उपद्रवियों द्वारा रात को 1 बजे इनकी दुकान में आग लगा दी गई। आग लगाने का कारण अज्ञात है, क्या मंशा हो सकती है ये हमें पता नहीं है, लेकिन इन महिलाओं का, जो महिला हमारे सामने खड़ी हुई हैं, इनके पति की मृत्यु हो चुकी है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका पालन पोषण इस दुकान से हो रहा था। अब कैसे होगा, अब ये
कैसे किया जा सकता है, उनका दुखड़ा सुनना सलाह चाहिए। दे कि हम कैसन की लड़कियन के हम पाली, सब हमार आग लग गया, हम कैसे की हमारी सब व्यवस्था करे आई सरकार से देवाई। कुछ हमारे कोई नहीं है, कमाने वाले एक धरती एक भगवान है, बाकी कोई नहीं है। रोइए नहीं, ये बताइए आपको पता कैसे चला ये सब चीज़ें? ये पता हमको बताए कि ये आग लगी जब ना तो पड़ाने लगी, तो हम निकले कि कहाँ आग लगी गई, घर में तो नहीं लगी, तो जोर खूब दिखाई दिया। तो हम उधर से जब आए यहाँ तो गाड़ी में चढ़ के भाग करा आदमी, उधर से गाड़ी आई तो क्या लगता है कि क्यों आग लगाया होगा? सानू नहीं हाँ आपको कुछ शंका है कि किस कारण आग लगाया होगा? हाँ शंका है कि ये आदमी कोष्टा कोठार का है, आदमी वो लगाया है। नहीं, किस कारण से आग लगाया है? कारण तो हम नहीं, वो 2-3 दार आया तो कहे कि ये हमारे इनसे हटा लो, ये सामान दुकान अपन हटा लो अच्छा, बाहर। बोले ये हमारी ज़मीन है। हमारी ज़मीन है, हटा लो। तो पहले बता देते, आग न लगाते, पहले बता देते कि हटा लो तो हम हटा ले। मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है। जैसा कि सरपंच द्वारा बताया जा रहा है कि ज़मीन जो है मध्य प्रदेश शासन की है। आइए सरपंच जी, जैसा ये बताया जा रहा है कि ये उन्होंने बोला था कि ये ज़मीन हटवा लीजिए, हमारी ज़मीन है, तो ये ज़मीन किसकी है? नहीं, ये मध्य प्रदेश शासन राजस्व की ज़मीन है। कुछ अंश भाग इनका रोड का है, बाईपास का रोड का है, नेशनल हाईवे की ज़मीन है, और जो शेष बच रही वो मध्य प्रदेश राजस्व की ज़मीन है। पंचायत अंतर्गत के पंचायत के अधीनस्थ ये ज़मीन है, और ये आवास के लिए सुरक्षित भी ज़मीन है, किसी के पट्टे की ज़मीन नहीं है। ये रिकॉर्डेड ज़मीन है राजस्व की, जो कि मध्य प्रदेश शासन है, आवास के लिए सुरक्षित ज़मीन है ये। आप क्या चाहते हैं कि इनके साथ कैसा न्याय होना चाहिए? सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ये गरीब तबके के वर्ग के लोग हैं, इनके पास कोई और दूसरा बेरोजगार है, कोई धंधा रोजगार है नहीं, यहीं पर अपना ये पालन पोषण अपने परिवारों का ये छोटी छोटी दुकानों रख के नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करें? ये सरकार से मेरी गुजारिश है। सर ये जानकारी कब मिली आपको? ये जानकारी हम 2-2:30 बजे उठे तो उसमें आग लगी रही, तो हम सोचे कि पड़ क्या हो रहा है, निकले बाहर तो यहाँ आग लगी रही। जब यहाँ आए तो इस तरफ से गाड़ी आई तो वहाँ जोर आया तो वो निकल गया हारबिन से चढ़ के गाड़ी में। उस आदमी को पहचानती हैं? हाँ आदमी को पहचानती, कुछ टका। क्या आदमी है? सानू। अब हम सरपंच महोदय से बात करेंगे कि अब इसके बारे में क्या क्या निर्णय लेंगे वो। सरपंच महोदय क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हुआ क्या कि मुझे अभी आधा घंटा पहले सुबह जानकारी प्राप्त हुई है ग्राम पंचायत में कि हम लोगों के दुकान में आग लगा दी गई है। हमने वास्तव में इसके पहले भी देखा था कि ये सभी बेरोजगार थे, हरिजन वर्ग के हैं, ये बेरोजगार थे। बाईपास होने के नाते यहाँ पर ये अपना दुकान जमा कर कुछ किराने की सामग्री, कुछ भी साथ खाने की यहाँ की जर्नली जो जैसे आवश्यकता पड़ती थी, वो अपना धंधा पेट पाल रहे थे, धंधा करके अपना ये गुजर बसर कर रहे थे। वास्तव में ये सत्य था। हमने आज जब इनको मुझे सूचना मिली पंचायत में कि हम लोगों की दुकानों में आग लगा दी गई है, मुझे प्राप्त जैसे जानकारी हुई तो मैं यहाँ पर स्थल में आया। स्थल में आकर देखा तो वास्तव में आग लगी हुई है। इनका तो 5 दुकानें में आग लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर 5 दुकानें हैं, जो एक गोमती भी थी, लोहे से बनी हुई थी, गोमती को भी ताला भी तोड़ा गया है, सामने ही है यहाँ पे, और उसमें भी सामान था। सामान भी सभी का जलकर नष्ट हो गया। लगभग 10 से 15 हज़ार तक का प्रति आदमियों का दुकान में सामान था। ये इसके पहले भी मैं देखा था कि इतने का सामग्री इन लोगों के पास रखते थे। ये सभी जलकर नष्ट हो गई है, तो सामने ही दिख ही रहा है। हमने आया हूँ, स्थल में का पंचनामा बनाया हूँ पंचायत की तरफ से। इन सभी का पंचनामा बनाकर इनको तैयार करके दे दिया गया है। अपने पंचायत की ओर से मैं ये बोला हूँ कि ये पंचनामा ले लीजिए और थाने में जाकर FIR कराइए। अगर किसी को देखे हो तो नाम दर्ज कराइए, नहीं देखे हो तो अनजान व्यक्ति के नाम कराइए। अज्ञात व्यक्ति अज्ञात रिपोर्ट दर्ज करने के लिए हमने इनको सलाह दिया हूँ। ठीक है, स्थल का पंचनामा भी बनाया हूँ। धन्यवाद। चूरठ से बलराम पांडे की रिपोर्ट।